नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफटी इंडिया लाइव। मैं हूं आपके साथ लगी कुमारी। राजद अध्यक्ष लालू यादव ने रेलवे की इस उपलब्धि को बताया अपना, पूछ दिया सीएम नीतीश कुमार से सवाल। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने रेलवे की उपलब्धि को बता दिया है अपना। इतना ही नहीं, उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से सवाल भी पूछकर उनको घेरने की भी कोशिश की है। लालू प्रसाद ने पूछा कि सीएम नीतीश कुमार बताएं कि राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन के 10 वर्षों में बिहार को कोरी घोषणाओं के अलावा क्या मिला है। हमने तो 22 सांसदों के दम पर 2004 से 2009 के बीच 5 वर्षों में बिहार को 1,40,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि दिलाई है, लेकिन ये तो 2014 में 31, 2019 में 39 और 2024 में 3 सांसद लेकर भी दिल्ली के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा कर झोली फैलाते हैं, लेकिन तब भी इन्हें कुछ नहीं मिलता है। राजधानी में हक मांगना नहीं, छीनना पड़ता है। यह बातें उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखी है। इससे पहले राजद सुप्रीमो ने लिखा कि आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि सारण के दरियापुर स्थित रेल प्लॉट में रिकॉर्ड 2 लाख से अधिक रेल पहियों का उत्पादन किया जा चुका है। हमने रेल मंत्री रहते इसकी आधारशिला 29 जुलाई 2008 को रखी थी। प्लॉट के निर्माण पर लगभग 1640 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। बिहार में रेल के पहिए का निर्माण भारतीय रेलवे के लिए एक वरदान साबित हुआ है। अब मेड इन बिहार रेल पहिए भारतीय रेलवे की रफ्तार भरने में रिकॉर्ड बना देश के विकास में अहम योगदान दे रहे हैं। बिहार के बेला स्थित रेल वही प्लॉट द्वारा अब तक 2 लाख से अधिक रेल पहियों का निर्माण किया जा चुका है, जिससे भारतीय रेलवे की विदेशों पर निर्भरता कम हो गई है। हमने सभी कठिनाइयों को पार किया है। लालू प्रसाद ने कहा कि मुझे यह बातें बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमारे द्वारा बिहार में स्थापित बेला रेल पहिए प्लॉट देश को आत्मनिर्भर बनाने में अपनी भूमिका निभा रहा है। 2004 में, 2005 में स्वीकृत तथा जुलाई 2008 में भी शुरू हुआ रेल पहियों प्लॉट का निर्माण हमारे द्वारा बिहार में औद्योगिकीकरण को पुनर्जीवित करने में दिशा के एक महत्वपूर्ण कदम था। यह भारतीय रेलवे के इतिहास में पहली बार था कि बिना किसी विदेशी सहयोग के एक आध्यात्मिक परिष्कृत कारखाना देश में स्थापित किया गया था। यह रेलवे इंजीनियर की इन हाउस क्षमता और विशेष ज्ञातों के कारण संभव हुआ है। चारों तरफ नदियों से घिरा रहने और पानी लगने के कारण कारखाना स्थापित करने के लिए यह स्थल चुनौतियों से भरा था, लेकिन अपनी इच्छा शक्ति के दम पर हमने सभी कठिनाइयों को पार किया है और 2008 में इसका उद्घाटन कर सिविल कार्य शुरू करवाया है। हम प्रचार नहीं बल्कि जमीनी काम करते हैं। उन्होंने यूपी 1 में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी होने के बल पर हमने 2004 से 2009 के बीच में प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह और श्रीमती सोनिया गांधी के सहयोग से विकास कार्यों के लिए बिहार को 1,40,000 करोड़ की विशेष आर्थिक सहायता राशि आवंटित ही नहीं बल्कि दिलाई थी। यूपी 1 में केंद्र सरकार से मिले सहयोग के कारण बिहार में ग्रामीण सड़कें, पुल पुलिया, बिजली, रेलवे लाइनें, मनरेगा के तहत रोजगार, रेलवे स्टेशन तथा सारण और मध्यपुर के रेल खाना कारखानों का जाल भी बिछाया था। मुख्यमंत्री पर हमला बोलते हुए लालू प्रसाद ने कहा कि हमारे द्वारा यूपी काल में दिए गए सहयोग राशि से नीतीश कुमार ने अपना चेहरा खूब चमकाया है। चूंकि हम प्रचार नहीं बल्कि जमीनी काम करते थे। चुनावी रणनीतिकार पीके के सामने अक्सर यह सवाल उठता है कि वो बिहार के चुनाव में अगले साल जाति के मुद्दों से कैसे निपटेंगे। पीके ने जाति पर एक कार्यक्रम में कहा कि कास्ट की सिर्फ हमारे बिहार ही नहीं बल्कि देश के हर राज्य में महत्वपूर्ण भूमिका है। उनके मुताबिक चाहे यूपी हो या गुजरात हो या महाराष्ट्र हो या कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश हो, हर जगह जाति का बिहार जितना योगदान है। पीके ने कहा कि आप जांच कर देखें कि क्या बिहार में सिर्फ जाति पर ही लोग वोट देते हैं, पीछे क्या हुआ है, आप वो ध्यान से देखिए। उन्होंने बताया कि बिहार में नरेंद्र मोदी के नाम पर लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं। उनकी जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं बताएं। पीके ने आगे ये भी सवाल उठाया था और कहा था कि आप पीएम नरेंद्र मोदी या फिर बीजेपी को वोट देने वाले हैं। हर व्यक्ति उनकी जाति से नाता रखता है। चुनावी रणनीतिकार ने सवाल उठाकर जवाब दिया और नहीं, वह आगे बोले कि बिहार में 18% मुसलमान हैं, वह लालू प्रसाद यादव को वोट देते हैं। पीके ने कहा कि लालू यादव को वोट देने वाला मुसलमान उनकी जाति का है।
बिहार में सिर्फ जाति पर वोट पड़ता है, यह भ्रम मत पाले। पीके बोले कि जब कोई व्यक्ति विशेष मुद्दा या विचार समाज की कल्पना को कैप्चर कर लेता है तो लोग जाति से उठकर वोट डालते हैं। धन्यवाद। आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए TFD इंडिया लाइव।